18 को उसने हमारे सामने आके बताया है कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है, कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में पुलिस आरोपी साहिल के कमरे में पहुंची तो दंग रह गई। मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे की दीवार पर यह तंत्र मंत्र का चित्र मिला। साहिल के कमरे की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि वो किस तरह की मानसिकता का था। उसके कमरे में एक कोने में बियर और शराब की बोतलें भी पड़ी मिली, जिससे पता चलता है कि वो नशे का आदी था। दीवार पर शिव भगवान की एक तस्वीर थी। इसी के साथ दीवार पर तंत्र मंत्र से जुड़ी तस्वीरें भी दिख रही हैं। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था, वहां की दीवारों पर सिगरेट गांजे की तस्वीरें भी हैं। साथ ही साथ एक दीवार पर लिखा मिला, कांट ट्रिप विद अस, मतलब हमारे साथ यात्रा नहीं कर सकते। इस कमरे में 3 लड़के किराए पर रहते थे। पुलिस ने फिलहाल इसे बंद कर दिया है। इस मामले को लेकर एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मर्डर की सारी प्लानिंग मुस्कान की थी। मुस्कान ने कुछ स्नैपचैट पर फेक आईडी बनाकर और अपने प्रेमी साहिल को फंसाया और कहा कि साहिल तुम्हारी मरी हुई मां अवतरित हुई थी और कहा कि सौरभ का वध करना पड़ेगा। साहिल पहले से ही इस तरह की बातों में विश्वास करता था। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची और अपने ही पति सौरभ को मौत की नींद सुलाकर खुद दोनों हिमाचल भाग गए। कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिल रही, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की तो पाया गया कि 4 तारीख से सौरभ नाम के व्यक्ति जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार पर शक की हत्या कर दी गई। इस शक के आधार पर जो उनकी पत्नी की मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो जिसका प्रेमी है साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने का चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर, उसको उन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेली है उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उस कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है। ये देखिए, जिस ड्रम का जिक्र अभी मेरठ पुलिस ने किया, ई रिक्शे पर रखा ये वही ड्रम है जिसमें सौरभ के टुकड़ों को डालकर सीमेंट भर दिया गया था। उधर मृतक सौरभ की मां ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मुस्कान कुछ काम नहीं करती थी। अलग रहने के बावजूद भी उनके लिए खाना सौरभ के माँ बाप के घर से ही जाता था। वो तो लंदन से आए थे, क्या नाम है, 25 तारीख को और यहाँ पर 27 तारीख को आए और उनके लड़की का जन्मदिन था 28 तारीख को। तो यहाँ आए तो आंटी से करें कि हमें कपड़े दिलवाना है, बच्चों का जन्मदिन है और उसी दिन आए थे और 1 आध घंटा रहे होंगे फिर चले गए। फिर रात को आए 1 तारीख को आए थे खाना लेने और क्या नाम है, फिर 2 तारीख को आए थे खाना लेने। फिर 3 तारीख को आए नहीं, कहे कि खाना बना देना, खाना बनाया था लेकिन आए नहीं यहाँ पे खाना लेने। खाना पीना तो सब यहीं से ले जाते थे। अच्छा। वो खाना वाना नहीं बनाती थी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करती थी वो। ना उसका कोई काम करती थी? काम धंधा जैसे कपड़े लत्ता सब कुछ नहीं, सब कपड़े लत्ते यहीं पे धुलाते थे वो। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करती थी वो। वहीं मुस्कान के माता पिता ने अपनी ही बेटी को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने ही बेटी को पुलिस के हवाले किया है। सौरभ अच्छा लड़का था, हमारी बेटी ही खराब थी। एक माता पिता अगर अपनी बेटी की इस कदर बुराई कर रहे हैं तो सोचिए उस बेटी में कितने अवगुण होंगे। आप खुद सुनिए। सविता जी, जो घटना हुई है, जो एलिगेशन लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। अच्छा। और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को।
वहाँ से लौटने के बाद में 17 को आए थे वो, 18 को हम उसने हमारे सामने आके बताया है क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है, मतलब ये कुछ बताया आपने? आप मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा, नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा, और इसके पहले कभी बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? नहीं, वो 2 साल से जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा, उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उनने उसके साथ। सौरभ एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मुस्कान से प्यार करके की थी। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। उनकी एक 6 साल की बेटी भी है जो अब मुस्कान के माता पिता के पास रहेगी, क्योंकि मुस्कान जेल में है और अपने पति सौरभ को वो पहले ही मौत की नींद सुला चुकी है।